प्यारे दोस्तों, आप सबों को जय यीशु। हर किसी के जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जब हम हमारे जिंदगी को झांक कर देखते हैं तो हमारे जीवन में भी हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जो हमारे सुख दर्दों को समझती है, हमारे समस्याओं को समझती है, और वो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है हमारी माँ। माँ ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों के सुख दर्दों को समझती है, अपने बच्चों के समस्याओं को समझती है। बच्चे बताए या न बताए, पर माँ उनके सुख दर्दों को जरूर समझती है। जब हम प्रभु यीशु के जिंदगी में देखते हैं, माता मरियम भी प्रभु यीशु के हर सुख दर्दों को समझती थी, उसके हर समस्याओं को समझती थी। प्रभु यीशु के हर कार्यों में माता मरियम सहायता करती थी। माता मरियम न केवल प्रभु यीशु के सुख दर्दों को समझती थी, लेकिन माता मरियम सभी लोगों के सुख दर्दों को समझती थी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, माता मरियम एक साधारण, एक निर्मल और पवित्र जीवन बिताने वाली माँ थी। इसलिए ईश्वर ने माता मरियम को प्रभु यीशु की माँ, हमारी माँ और पूरे संसार की माँ बनाया। हम माता मरियम को पुरोहितों की रानी क्यों कहते हैं? अक्सर हम देखते हैं राजा और रानी अपनी प्रजाओं पर शासन करते हैं, अपनी प्रजाओं पर हुकूमत चलाते हैं और अपने नियम के अनुसार अपने राज्य का विकास करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु और माता मरियम का शासन उन राजा और रानियों से बिल्कुल भिन्न है। इनका शासन सेवा का शासन है, इनका शासन प्रेम का शासन है और इनका शासन विनम्रता का शासन है। माता मरियम मानवता की सेवा में ईश्वर के लिए रानी है, जरूरतमंदों की सेवा में उन लोगों के लिए रानी है। माता मरियम हम सबों के लिए रानी है। माता मरियम हमेशा दूसरों के मदद करती थी। माता मरियम प्रभु यीशु के शिष्यों को मदद करती थी, उनके समस्याओं का समाधान करती थी और उनके लिए प्रार्थना किया करती थी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम हमारे जिंदगी को देखते हैं, क्या हम माता मरियम के जैसे एक दूसरे की सहायता करते हैं? क्या हम हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या उन लोगों के लिए हम सहायता करते हैं? दोस्तों, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करना चाहिए और हमें भी माता मरियम के समान दूसरों की सेवा में रानी बनना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जितना अधिक हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जितना अधिक हम दूसरों की सेवा करेंगे, उतना अधिक हम माता मरियम के नजदीक रहेंगे, प्रभु यीशु के नजदीक रहेंगे और माता मरियम हमें हमेशा अपनी आंचल में सुरक्षित रखेगी। हम संत लूकास के अनुसार में देखते हैं, पहले अध्याय में, जब गब्रिएल दूत ने मरियम को संदेश दिया, संदेश सुनकर माता मरियम घबरा जाती है। तब गब्रिएल दूत ने मरियम से कहती है, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। कृपा का अर्थ क्या है? गब्रिएल दूत ने ऐसा क्यों कहा, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है? कृपा का अर्थ है अपने पूरे जीवन को ईश्वर में समर्पित कर देना, अपने जीवन को ईश्वर के अनुसार,
चलाना और अपने जीवन को दूसरे लोगों की सेवा में समर्पित कर देना। माता मरियम अपना पूरे जीवन को दूसरे लोगों के लिए समर्पित कर दिया। अपने एक लौटे पुत्र को दूसरे लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, हमें भी ईश्वर के अनुसार चलना चाहिए। अपने जीवन को दूसरे लोगों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। हमें भी एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, दूसरे लोगों की सेवा करेंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के भागी बनेंगे। हम देखते हैं काना के विवाह में जब अंगूरी खत्म हो जाती है, तब माता मरियम ने अपने पुत्र प्रभु यीशु से कहती है पानी को अंगूरी में बदलने के लिए। माता मरियम को पूरा विश्वास था, पक्का विश्वास था कि उसका पुत्र यह काम कर सकेगा। इसलिए माता मरियम ने प्रभु यीशु से आग्रह करती है। जब हम हमारे जिंदगी की ओर देखते हैं, क्या हम एक दूसरे की मदद करते हैं? क्या हम एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं? दोस्तों, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए, तभी हम ईश्वर की ओर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु को क्रूस पर मार दिया गया, प्रभु यीशु के शिष्यों ने डरे हुए थे, सहमे हुए थे। माता मरियम ने 1 मिनट के लिए भी उनके हाथ नहीं छोड़ी। वो हमेशा उन लोगों के लिए प्रार्थना किया करती थी और प्रार्थना द्वारा ही उन लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति मिली। उसके बाद वे दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने शुरू कर दिए। मेरे दोस्तों, हमें भी माता मरियम के समान अपना जीवन बिताना चाहिए। हमें भी माता मरियम के समान एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। हमें भी जरूरतमंदों की सेवा करना चाहिए। जिस प्रकार माता मरियम अपना पूरा जीवन पवित्रता में बिताई, उसी प्रकार हमें भी अपना जीवन पवित्रता में बितानी चाहिए। यदि हम पवित्रता में बिताएंगे तो प्रभु यीशु हमारे साथ रहेगा, माता मरियम हमारे साथ रहेगा और हमें सभी दुख तकलीफों में हमारी मदद करेगी। आमीन।